दोस्तों, फिल्मों का हमारे समाज में बहुत अहम रोल होता है। कई फिल्में हमारे समाज को, हमारे देश को गौरवान्वित करती हैं और कई फिल्में हमारे समाज में क्राइम को बढ़ावा देती हैं। इस कहानी में आज की जो सच्ची घटना है, इसमें कत्ल करने से पहले कातिल फिल्म दृश्यम को कई बार देखता है और देखने के बाद में उस फिल्म की एक एक लाइन को कॉपी करने की कोशिश करता है। उसके बाद में वही करता है जो फिल्म दृश्यम में होता है। वैसे ही वो डबल मर्डर करता है। वैसे फिल्म दृश्यम में एक मर्डर हुआ था, लेकिन यहाँ पर वो 2 कत्ल करता है। उसके बाद में उस शव को दफनाने के बाद में उसके ऊपर दीवार बनवा देता है। एक ऐसी सच्ची घटना, एक ऐसी सच्ची कहानी है आज की, जिसमें आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और अंत में देखने के बाद में बताइए कि क्या उस कातिल ने जो किया वो सही किया, क्या उसको ऐसा करना चाहिए था, क्या ऐसी फिल्में हमारी समाज को बहुत अच्छा मैसेज देती है, या ऐसी फिल्में हमारी समाज में बनना ही नहीं चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर की है। बिजनौर शहर में एक कत्ल होता है और कत्ल होने के बाद में सेम दृश्यम फिल्म जैसा ही वो कातिल करता है और दृश्यम फिल्म से भी वो आगे निकल जाता है, क्योंकि इस कहानी में कातिल पुलिस के साथ, जैसे जैसे पुलिस पूछताछ करती है उनके साथ ही रहता है कातिल, और पूरी तरह से वो ढूंढने की कोशिश भी करता है कातिल। एक ऐसी सच्ची घटना है बिजनौर शहर की। ये कहानी है बिजनौर शहर के व्यापारी राजेश अग्रवाल और उनकी पत्नी बबीता अग्रवाल की। राजेश अग्रवाल और बबीता अग्रवाल दोनों बिजनौर शहर में रहते थे और दोनों का काम बहुत अच्छा चल रहा था। व्यापारी थे, कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था राजेश अग्रवाल जी का, और उनकी जो पत्नी है बबीता अग्रवाल, उनका भी बहुत अच्छा काम चल रहा था, क्योंकि वो ब्यूटी पार्लर चलाती थी। और राजेश अग्रवाल जी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे और समाजवादी पार्टी का जो व्यापारी प्रकोष्ठ का जो संगठन है उसके सचिव थे, प्रदेश सचिव थे। यानी कि बहुत अच्छी हैसियत थी और घर में सिर्फ एक ही टेंशन थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी, और संतान नहीं होने के कारण यही उनको एक दुख था, बाकी पैसे की घर में कोई कमी नहीं थी। लेकिन 28 फरवरी 2022 को अचानक राजेश अग्रवाल और उनकी पत्नी बबीता अग्रवाल गायब हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं। लेकिन बच्चे नहीं होने के कारण कोई इतनी जल्दी पूछ परख भी नहीं करता है। जब पूछ परख नहीं होती है तो काफ़ी दिन हो जाते हैं, और जब कुछ दिन हो जाते हैं तो बबीता अग्रवाल का भाई जो कि गाजियाबाद में रहता है, वो फ़ोन करता है उनके जीजा राजेश अग्रवाल को। लेकिन जब कॉल नहीं लगता है तो सोचता है कि चलो कल कर लेते हैं। जब ऐसे 2-3 दिन बीत जाते हैं तो राजेश अग्रवाल के साले साहब को डाउट होता है, शंका होती है, और ये गाजियाबाद से सीधे आते हैं बिजनौर में, और यहाँ पर आकर देखते हैं तो उनके घर पे ताला लगा हुआ था। और जब अड़ोसी पड़ोसी से पूछते हैं तो कहते हैं कि काफ़ी दिनों से नहीं है, हो सकता है कहीं घूमने फिरने के लिए गए हों, क्योंकि व्यापारी थे, कारोबार था, तो हो सकता है चले भी जाएं। लेकिन कॉल कहीं से भी नहीं लग पा रहा था। जब उनका कहीं पर भी पता नहीं चल पाता है तो 7 मार्च 2022 को बबीता अग्रवाल के भाई बिजनौर थाने में जाते हैं, बिजनौर शहर के थाने में जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद में एक FIR दर्ज करवाते हैं गुमशुदगी की, कि उनके जो जीजा और बहन है वो कहीं चले गए हैं, गायब हैं, लापता हैं, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ हैं। जब पुलिस
तहकीकात करती है और जब पूछताछ करती है राजेश अग्रवाल के परिवार वालों से, तो पता चलता है कि 2 मार्च 2022 को राजेश अग्रवाल के परिवार में एक अननोन नंबर से कॉल आता है, यानी कि वो जिंदा होने के सबूत भी देते हैं राजेश अग्रवाल। और कॉल आता है उनके परिवार में और कहते हैं कि वो हरिद्वार गए हुए हैं और हल्द्वानी से बोल रहे हैं, जो कि नैनीताल में पड़ता है। उत्तराखंड के हल्द्वानी से कहते हैं कि वो कुछ दिनों के लिए घूमने फिरने के लिए आए हैं और बोल देना कि चिंता वाली ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद में उनका जो मोबाइल है वो लगता नहीं है और वो ये कहते हैं 2 मार्च 2022 को ही कि उनका मोबाइल ख़राब हो गया है। लेकिन उसके बाद भी डाउट होता है कि दोनों पति पत्नी का मोबाइल ख़राब हो गया है और कॉल लग ही नहीं रहा है। जब पुलिस राजेश अग्रवाल और बबीता अग्रवाल के मोबाइल नंबर की जब लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं वो हरिद्वार में पाया जाता है, कहीं वो हल्द्वानी में पाया जाता है, कभी वो नैनीताल में पाया जाता है, लेकिन फिर भी कहीं भी कोई सुराग नहीं मिलता है। जब कोई सुराग नहीं मिलता है तो पुलिस पूछताछ करती है और उसमें एक नंबर मिलता है जिसका नाम होता है रोमा। रोमा से जब संपर्क किया जाता है तो रोमा कहती है कि कुछ दिन पहले ही राजेश अग्रवाल और उनकी पत्नी से बातचीत हुई थी, लेकिन उसके बाद में कहाँ गए पता नहीं चला। और रोमा से सुबह बात होती है और शाम को वो पुलिस थाने में पहुंच जाती है और पुलिस के साथ में सपोर्ट करती है और कहती है कि मालूम नहीं कहाँ गए हैं। और जहाँ जहाँ जैसे जैसे पूछताछ करती है पुलिस, सबके साथ में उनके साले राजेश अग्रवाल जी के साला भी साथ में रहता है और रोमा भी साथ में रहती है। जब कहीं से भी सुराग नहीं मिल पाता है तो पुलिस कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर में राजेश अग्रवाल और बबीता अग्रवाल गए कहाँ, पता ही नहीं चल पा रहा है। इस बीच में पुलिस 2 मार्च को जिस व्यक्ति के नंबर से फ़ोन आता है उसकी तहकीकात करती है, तो पता चलता है कि वो हरिद्वार की किसी महिला का है। जब पुलिस उस महिला तक पहुंचती है तो वो कहती है कि 2 मार्च को एक लड़का आया था और वो कह रहा था कि उसके घर पे उसको फ़ोन करना है, इसलिए उसने फ़ोन मांग कर उसको फ़ोन किया था। यानी उस महिला से फ़ोन मांगा उस लड़के ने और फ़ोन कर दिया। जब राजेश अग्रवाल और बबीता अग्रवाल का फ़ोटो दिखाया जाता है उस महिला को, तो वो महिला मना कर देती है कि ये नहीं है, वो तो लड़का था, वो जिस लड़के ने फ़ोन किया वो तो लड़का था, जवान था। फिर पुलिस कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन हरिद्वार में पता चलता है कि एक लावारिस स्कूटी पड़ी हुई है हरिद्वार के एक बस स्टैंड के पास, और उसकी जब पुलिस पूछताछ करती है हरिद्वार पुलिस, तो पता चलता है कि वो राजेश अग्रवाल जी की है, जो कि बिजनौर के रहने वाले हैं। अब बिजनौर में पहले से ही तहकीकात चल रही थी। जब उस स्कूटी का ये पता करने की कोशिश करती है पुलिस कि इस स्कूटी को बिजनौर से हरिद्वार में कौन लेकर आया, तो कहीं सुराग नहीं मिलता है। फिर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं तो एक क्लू पुलिस को मिलता है। एक सीसीटीवी फुटेज में एक जवान लड़का उस स्कूटी को लेकर जाकर दिख रहा होता है। अब जब उस स्कूटी को ले जाते हुए उस लड़के को पुलिस देखती है तो एक तरह से हतप्रभ रह जाते हैं, क्योंकि जो लड़का उस स्कूटी को लेकर जा रहा था एक्चुअली वो लड़का रोमा का बेटा था। यानी जो रोमा पुलिस के साथ में ढूंढने की कोशिश कर रही थी राजेश अग्रवाल जी को, उनका बेटा ही वो स्कूटी लेकर गया था। जब उस लड़के को उठाया जाता है पुलिस उस लड़के से पूछताछ करती है, उसका नाम तुषार होता है। जब उस तुषार से पूछती है पुलिस तो वो पहले तो आनाकानी करता है, घुमाता है पुलिस को, उसके बाद में वो टूट जाता है और फिर वो एक कहानी सुनाता है। वो कहानी सुनाता है कि राजेश अग्रवाल और बबीता अग्रवाल का कत्ल करने में उसका अकेले का हाथ नहीं है, इसमें उसकी माँ भी शामिल है
और एक और शख्स है जिसका नाम है मुकेश, वो भी इसमें शामिल है। 3 लोगों ने मिलकर राजेश अग्रवाल और बबीता अग्रवाल का कत्ल किया। वो कहता है कि जिस तरह से कत्ल किया, वो कत्ल करने से पहले बहुत ज़्यादा प्लानिंग की गई। वो कहता है कि 15 मार्च 2022 को तुषार, उसकी माँ रोमा और एक और शख्स जिसका नाम मुकेश होता है, वो राजेश अग्रवाल जी के घर पे आते हैं। और राजेश अग्रवाल जी के घर पे आने के बाद में पहले तुषार और रोमा आते हैं, उनको चाय पिलाते हैं राजेश अग्रवाल जी को, और चाय पिलाने के बहाने फिर मुकेश आ जाता है कुल्हाड़ी लेकर अचानक, और पीछे से वो वार करता है। राजेश अग्रवाल वहीं पर दम तोड़ देते हैं और गला घोंटते हैं। ये पीछे से वार करता है, उसके बाद में गला घोंट देते हैं और राजेश अग्रवाल जी की मृत्यु हो जाती है। ये राजेश अग्रवाल जी का कत्ल करने के बाद में ये उस घर का ताला लगाते हैं और सीधे जाते हैं रोमा के घर। रोमा के घर जाने के बाद में फिर तुषार कॉल करता है और कहता है बबीता अग्रवाल, जो कि राजेश अग्रवाल की पत्नी होती है, उनको बुलाता है रोमा के घर, क्योंकि रोमा के रिश्ते और राजेश अग्रवाल के रिश्ते बहुत अच्छे थे। रोमा का राजेश अग्रवाल के घर पे आना जाना था और इसलिए रोमा के ऊपर कोई शक भी नहीं कर सकता था। और बुलाने के बाद में रोमा उसके घर पर बिठाती है। बिठाने के बाद में पीछे से तुषार आता है और उनका गला पकड़ लेता है। उसके बाद में मुकेश आता है और गला घोंट देता है। गला घोंटने के बाद में फिर उस शव को वहीं पर रखते हैं और फिर शाम होने के बाद में राजेश अग्रवाल के घर जाते हैं। वहाँ से राजेश अग्रवाल का शव बॉडी को उठाते हैं और रोमा के घर पे लेकर आते हैं। फिर रोमा के आंगन में ये तीनों मिलके एक गड्ढा खोदते हैं और गड्ढा खोदने के बाद में उस गड्ढे में राजेश अग्रवाल की बॉडी को दफना देते हैं। दफनाने के बाद में उस बॉडी, जहाँ पर बॉडी दफनाई गई थी, वहाँ पर एक दीवार खड़ी कर देते हैं। और उसके बाद में फिर जो बबीता अग्रवाल की जो बॉडी होती है, एक पशु बांधने का एक जिसको छान बोलते हैं, वो बोल सकते हैं एक खलिहान था, वहाँ पर बबीता अग्रवाल की बॉडी वो दफना देते हैं और वहाँ पर फिर पशु और ये बांध देते हैं, यानी पता किसी को भी नहीं चल पाता है। ये काम वो 15 मार्च 2022 को ही कर देते हैं। उसके बाद में रोमा बताती है कि राजेश अग्रवाल और उसका प्रेम संबंध था। रोमा का और राजेश अग्रवाल का प्रेम संबंध था। प्रेम संबंध होने के कारण राजेश अग्रवाल कुछ दिन पहले रोमा से शादी भी करने वाले थे। और जब तुषार का आधार कार्ड देखते हैं तो तुषार के आधार कार्ड में पिता की जगह राजेश अग्रवाल लिखाया होता है। यहाँ तक कि रोमा का आधार कार्ड जब वो देखते हैं तो रोमा के आधार कार्ड में पति की जगह राजेश अग्रवाल का नाम होता है। अब ये पूरी प्लानिंग एक दिन की नहीं थी, उन लोगों ने काफ़ी दिनों पहले ही ये प्लानिंग कर ली थी। लेकिन एक दिन राजेश अग्रवाल और रोमा का झगड़ा हो जाता है। उसमें राजेश अग्रवाल बुरी तरह से गालियां देते हैं रोमा को और घर से भगा देते हैं। जब घर से भगा देते हैं तो रोमा फिर उनसे साजिश के तहत बदला लेने की सोचती है। इसी बीच में रोमा एक नए व्यक्ति की खोज करती है, उससे प्यार करती है। वो नाम होता है मुकेश। मुकेश एक नया प्रेमी होता है रोमा को, और रोमा और मुकेश और उसका बेटा तुषार मिलके इस प्लानिंग को अंजाम देते हैं। इस मर्डर करने से पहले फिल्म दृश्यम को ये लोग काफ़ी ज़्यादा देखते हैं और एक एक लाइन को कॉपी करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन यहाँ पर वो फिल्म दृश्यम से भी आगे निकल गए, क्योंकि रोमा उन पुलिस वालों के साथ में पूछताछ यानी कि वो खोज भी करने की कोशिश करती है। यहाँ पर एक और बात होती है कि जिस वक्त राजेश अग्रवाल का कत्ल करने के बाद में ये बॉडी को दफना रहे थे, शव को दफना रहे थे, तो उस वक्त रोमा की 13 साल की बेटी देख लेती है और उसको 15 मार्च के बाद ही अचानक कोई वहाँ से आवाज़ें देने लगता है और उसको सुनाई भी देता है। ये बात जब रोमा को
पता चलती है तो रोमा उसको घुमाने के लिए उधर ही हरिद्वार और हल्द्वानी उधर जाते हैं और वहीं से फिर तुषार फ़ोन करता है। और वो जो मोबाइल होता है वो जो मोबाइल होता है बबीता अग्रवाल और राजेश अग्रवाल का, उसको एक लोकल ट्रेन में ये लोग पटक देते हैं, जिससे कि उनकी जो लोकेशन है वो लगातार बदलती रहे। लगे ऐसा कि ये कहीं पर आ रहे जा रहे, एक जगह पर नहीं घूमते फिरते हुए। जब तक मोबाइल की बैटरी चली तब तक वो कॉल उनका लगातार ऐसे ही लोकेशन बदलता रहा। तो दोस्तों, ये एक ऐसी सच्ची घटना है, एक व्यापारी, बिजनौर के एक बड़े व्यापारी का मर्डर हुआ, डबल मर्डर हुआ, और ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया फिल्म दृश्यम को देखने के बाद। कातिल, मैंने जैसे पहले बोला कि कातिल कितना भी होशियार क्यों ना हो, कितना ही शातिर क्यों ना हो, पकड़ा जरूर जाता है। उन्होंने इतनी चालाकी की कि दीवार खड़ी कर दी शव के ऊपर, लेकिन जब पुलिस ने पूछताछ की तो फिर जेसीबी से उस गड्ढे को खोदा गया, और वो जो कुल्हाड़ी, जिस कुल्हाड़ी से राजेश अग्रवाल के ऊपर वार किया था, उस कुल्हाड़ी को मुकेश दिन रात साथ में ही रखता था ताकि पता ना चल सके। तो दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जो कि जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी फिल्में समाज में बहुत अच्छा मैसेज भी देती हैं। जैसे कोई मिल गया फिल्म, अभी हम चांद पर पहुंच गए हैं और वहाँ पर एलियन के बारे में बताया गया था। कोई मिल गया, क्रिस 2 या क्रिस 3, ये ऐसी फिल्में थी जिन्होंने हमारे समाज को बहुत अच्छा मैसेज दिया। लेकिन दृश्यम जैसी फिल्म ने कई बार क्राइम करने के लिए लोगों को उकसाया भी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा उनके पास ज़रूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको ज्ञान दे सकते हैं, दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी आपको वैसा ज्ञान नहीं दे सकती है। क्योंकि हमें स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी हमें किताबी ज्ञान देते हैं, लेकिन हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमें संस्कार देते हैं। तो अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके पास आप ज़रूर बैठिए। खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।